तो दोस्तों शुरू करते हैं कि हम ट्रेडिंग में जो कैंडलस्टिक पढ़ते हैं वो कैंडलस्टिक को जैपनीज़ कैंडलस्टिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको किसने इन्वेंट किया है, जापान के मुनीसा हुमा ने। ठीक है, और इसी वजह से इसको जैपनीज़ कैंडल स्टिक बोलते हैं और ये अपने ज़माने के काफ़ी मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर भी रहे हैं। तो देखते हैं इनके हिसाब से जो ट्रेडिंग में जो कंसेप्ट दिए, हम प्योर कंसेप्ट पढ़ेंगे इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्होंने जो ट्रेडिंग की कंसेप्ट लिखी थी कैंडलस्टिक की वो क्या थी, क्योंकि इन्हीं ने ही वो इन्वेंट किया है। ही इज़ द फादर ऑफ कैंडलस्टिक फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चलो देखते हैं फटाफट। तो मैंने हाईलाइट करके रखा है, अदरवाइज़ आपको बोर हो जाएगा कि इतना सब देख के, कि कैंडलस्टिक ट्रेडिंग बाइबल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग सिस्टम इन हिस्ट्री। मतलब ये पुराने ज़माने से काफ़ी फेमस बोलेंगे या काफ़ी पावरफुल ये एक बाइबल है जिसके भरोसे ट्रेडिंग की जाती है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय हुमा मुनीसा, द फादर ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। यानी कैंडलस्टिक के चार्ट पैटर्न के लिए इनको फादर बोला जाता है, यानी फादर ऑफ कैंडलस्टिक बोला जाता है। तो चलो दोस्तों, इसी के वे से, इन्हीं के कंसेप्ट से हम पढ़ते हैं ट्रेडिंग की जो कैंडलस्टिक के जो पैटर्न्स हैं उनको हम सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये देखना है कि कैंडलस्टिक में दो कैंडल आप देखते हो, यानी एक कैंडल जो ग्रीन होती है जिसको यहाँ पे वाइट कैंडल बोलते हैं जनरली, और एक होती है ब्लैक कैंडल जिसको हम लोग रेड कैंडल बोलते हैं। आपने ध्यान में रखना है कि ब्लैक को रेड बोला जाता है जनरली ट्रेडिंग के हिसाब से, और वाइट कैंडल यानी ग्रीन कैंडल होती है। अब हर कैंडल के बारे में पहले आप समझ लीजिए क्या है। जो ऊपर में जो लाइन दिख रही है आपको ये वाली, इसको बोलते हैं अपर शेडो, और सेम वे नीचे जो लाइन दी है उसको बोलते हैं लोअर शेडो, राइट। उसके बाद में जो ग्रीन कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल क्या होती है, ग्रीन यानी बुलिश जिसको बोलते हैं, यानी वो क्या होता है कि ग्राफ ऊपर ऊपर जाता है उसमें। तो ये क्या होगा, यहाँ पे रियल बॉडी जो है यहाँ से ओपन होंगी और यहाँ से वो अप जाएगा। मान के चलिए 100 रुपये से ओपन हुआ है और वो 100, 110, 120, 150 तक पहुँच चुका है, यानी यहाँ तक क्लोज़ हो गया है। यानी ओपन यहाँ से हुआ 100 से और क्लोज़ हुआ 150 तक, ठीक है। उसके बाद में ये इसका लो था, यानी इस कैंडल का पूरा पार्ट देखते हो तो इस कैंडल का लो पार्ट ये था और हाई पार्ट ये था, इसीलिए इसको हाई बोलते हैं और इसको लो बोलते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कैंडल में ये जो लाइन दिख रही है इसको अपर शेडो बोलते हैं, ऊपर वाली को, और नीचे वाली को लोअर शेडो। उसके बाद में यहाँ से ग्रीन कैंडल जो होती है ना, वाइट कैंडल यहाँ से ओपन होती है तो ऊपर जाके क्लोज़ होती है, क्योंकि वो बुल या बुलिश कैंडल बोली जाती है। उसके बाद में इसमें एक हाई और एक लो होता है। तो सेम वे इधर होता है, यानी कि इतना पार्ट जो है वो सेम है, यानी कि इसको हम ब्लैक कैंडल यानी कि कौन सी कैंडल बोलते हैं, रेड कैंडल। यानी अपर शेडो ऊपर रहेगा, लोअर शेडो नीचे रहेगा, हाई ऊपर रहेगा, लो नीचे रहेगा। यानी कि ये बातें जो यहाँ कॉमन दी थी वो यहाँ पे भी है। बट ये है बियरिश। बियरिश का मतलब होता है कि मार्केट जो है ऊपर से नीचे नीचे जा रहा है, यानी कि डाउन जा रहा है, तो उसको बोलते हैं बियरिश। यानी ये कैंडल रेड कैंडल होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कुछ कैंडल्स दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है ये शो करती है कि ये नीचे जा रही है, यानी ये प्रतीत होता है कि मार्केट डाउन चल रहा है। तो सेम वे आपको ध्यान में रखना है कि जो कैंडल दी है इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये ओपन हुआ था यहाँ से और क्लोज़ होगा यहाँ पे। देखो ग्रीन कैंडल में ओपन यहाँ से होता है, क्लोज़ ऊपर होता है, और रेड में ओपन ऊपर से होता है, नीचे क्लोज़ होता है। क्यों? क्योंकि मान के चले कि ये 100 रुपये से ओपन हुआ था और ये फिर 90, 80 ऐसे करते करते 50 तक आके पहुंच गया। मतलब ओपन कहाँ से हुआ, वो 100 से, और वो डाउन होते होते गया, मार्केट गिरते गिरते गया, प्राइस कम कम होते गई, तो वो क्लोज़ हो गया। तो इस तरीके से ये कैंडल के मीनिंग्स होते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि बेसिक कैंडल है, ठीक है। बेसिक कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल को वाइट कैंडल बोलते हैं और ब्लैक कैंडल को रेड कैंडल भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। अपर और लोअर शेडो, अपर और लोअर शेडो, हाई और लो। और ग्रीन में नीचे ओपन होता है, ऊपर क्लोज होता है, और रेड में ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज होता है। तो दोस्तों ये है बेसिक। अब हम पढ़ते हैं आगे। हर एक चीज़ हम काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको हर चीज़ें प्रॉपरली क्लियर रहे। देखिए लॉन्ग बॉडी और शॉर्ट बॉडी क्या होती है। लॉन्ग बॉडी जैसे ये दिख रहा है आपको यहाँ पे ग्रीन वाली लॉन्ग बॉडी, यानी कि ये मार्केट में बाइंग हो रही है, यानी ये शो करता है कि बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। जैसे देखो यहाँ पे लॉन्ग बॉडी इज रेफर टू द स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग।
बाइंग यानी ग्रीन कैंडल रिप्रेजेंट करती है बाय हो रहा है, और रेड कैंडल शो करती है कि सेल हो रहा है। यानी बायर और सेलर का इम्पैक्ट जो होता है उसी से शेयर का प्राइस डिसाइड होता है। शेयर मार्केट में प्राइस कब बढ़ता है, जब बायर्स बहुत सारे शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो खरीदते खरीदते वो प्राइस अप होते जाता है। और प्राइस डाउन कब होता है, जब सेलर बहुत सारे अपने शेयर सेल करते करते जाते हैं, तो मार्केट डाउन पे आता है। इसमें भी बहुत बड़ी स्पेकुलेशंस होती है, कई लोग इसको अपने हिसाब से टर्न करते हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन लोग होते हैं, और इसमें कई लोग फंसते भी हैं। इसलिए ध्यान में रखना है कि कैंडल की स्टडी प्रॉपर रखनी है, कि कैंडल से आपको समझ में आ जाएगा। तो शॉर्ट एंड स्मॉल बॉडीज इंडिकेट लिटिल बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। मतलब ये जो छोटी कैंडल है, इसमें क्या हुआ है, छोटा ही सेल या परचेस हुआ है, यानी यहाँ रेड कैंडल में सेल और यहाँ पे परचेस यानी बाइंग। तो यहाँ बाइंग बहुत कम हुई है और यहाँ सेलिंग बहुत कम हुई है। लेकिन इस कैंडल को देखते हो तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे बाइंग बहुत ज़्यादा हुई है और यहाँ पे सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है। तो आप लॉन्ग और शॉर्ट समझ गए दोस्तों। लॉन्ग में एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, लॉन्ग यानी जिसमें बाइंग ज़्यादा हुई है, और शॉर्ट मतलब जिसमें बाइंग कम हुई है। सेम वे लॉन्ग ब्लैक में देखते हो तो यहाँ पे सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है और शॉर्ट में सेलिंग बहुत कम हो गई है। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें पे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पैटर्न्स, ठीक है। इसके लिए कुछ दिया गया है। इफ कैंडलस्टिक हैज़ अ लॉन्गर अपर शेडो एंड शॉर्ट लोअर शेडो, दैट इज़ लॉन्गर अपर शेडो, मतलब ये ऊपर की तरफ काफ़ी शेडो बन चुका है। यहाँ पे बायर मार्केट को अपने तरफ इन्फ्लुएंस कर रहा है, कहीं ना कहीं अपनी तरफ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और बायर फोर्स कर रहा है कि प्राइस क्या हो, ऊपर जाए। बट उल्टा देखते हो तो मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, वो जहाँ से ओपन हुआ वहीं पे भी क्लोज हो सकता है। देखिए ऊपर वहाँ पे हाईलाइट करके दिया है मैंने, जैसे यहाँ पे एक दिया है अपर शेडो सिग्निफाई द सेशन हाई, और लोअर शेडो ये क्या करता है, सिग्निफाई सेशन लो हुआ है। खैर ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, आगे जाते हैं। अब देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग कंसेप्ट। दे आर सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, इजी टू आइडेंटिफाई एंड वेरी प्रॉफिटेबल सेटअप। यानी प्रॉफिट अच्छे से आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाना है तो आपको कैंडलस्टिक का स्टडी अच्छे से करना होता है। रिसर्च हैज़ कन्फर्म दैट कैंडलस्टिक पैटर्न हैव हाई प्रेडिक्टिव वैल्यू। यानी हम कैंडलस्टिक के वजह से स्टडी करते हैं, तो पैटर्न को स्टडी करते हैं तो हमें हमेशा अच्छी वैल्यू ही मिलेंगी, एंड कैन प्रोड्यूस अ पॉजिटिव रिजल्ट, और हमेशा ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर द लैंग्वेज ऑफ द मार्केट। अभी मार्केट की लैंग्वेज होती है, बट लैंग्वेज एकदम से समझ में नहीं आती है। इमेजिन यू आर द लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री। मान के चलिए यहाँ पे फॉरेन कंट्री का एग्जांपल दिया है, जैसे आप मान के चलो यूएस में रहते हो और वहाँ आपको इंग्लिश नहीं आती है। इफ यू नो हाउ टू रीड अ कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर आप समझ गए कि कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड कैसे करते हैं राइट वे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस पैटर्न, टेल यू अबाउट द मार्केट डायनामिक्स एंड ट्रेडर्स बिहेवियर। आप खुद ही चार्ट को देखते हुए खुद ही बता दोगे कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, यानी बायर इम्पैक्ट कर रहा है या सेलर इम्पैक्ट कर रहा है, आपको बाय करना है या सेल करना है, यानी आप 100% गेस कर सकते हो, ठीक है। हम देखते हैं दोस्तों, वेट कीजिए, हम हर एक चीज़ों को प्रैक्टिकली प्रॉपरली देखते हैं। दिस स्किल विल हेल्प यू बेटर एंटर एंड एग्जिट, मतलब राइट टाइम में एग्जिट करना और राइट टाइम में एंटर करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, जनरली प्राइस एकदम से हाई चली जाती है, तब लोग बाय करते हैं और बाद में बाय करने के बाद वो डाउन हो जाता है, और फिर कुछ लोग और बाय करते हैं तो वो और डाउन हो जाता है, यानी कि मार्केट उनके फेवर में नहीं चलता। तो हमें मार्केट का बिहेवियर ध्यान रखने के लिए कैंडलस्टिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सुनो, हम कैंडलस्टिक का पार्ट देखते हैं। पहला, इनफ्लगिंग बार, यानी कैंडलस्टिक में इनफ्लगिंग बार होता है, उसमें दो टाइप होते हैं वैसे देखा जाए तो, बियरिश इनफ्लगर और एक बुलिश इनफ्लगर। अब ये क्या होता है, देखो एक स्मॉलर बॉडी क्रिएट हुई है यहाँ पे, वाइट बॉडी। वाइट बॉडी का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, वाइट बॉडी का मतलब क्या है, ग्रीन कैंडल, और रेड यानी ब्लैक। सो यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग हुआ है, मतलब पहले एक मार्केट में प्राइसिंग जो है वो बढ़ चुकी है, यानी कि बाइंग बहुत ज़्यादा हुई है, और उसके बाद में मार्केट पूरा डाउन होते होते गया है, यानी सेल बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मार्केट जो ओपन हुआ था वो डाउन टू मतलब अप टू डाउन नीचे चले गया है, यानी 100 रुपये का अगर वो अमाउंट का शेयर होगा तो वो कहीं ना कहीं 50-60 रुपये तक पहुंच चुका है, यानी ये होता है बियरिश इनफ्लगर। यानी इन्होंने क्या किया है, मार्केट को अपने तरफ कैचअप किया गया है।
तो इसमें क्या है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन क्या होती है अबाउट बुल एंड बियर इन द मार्केट, यानी आपको इससे समझ में आता है कि मार्केट में बुल वर्क कर रहा है या बियर वर्क कर रहा है। इन दोनों के मतलब फाइट होती है यहाँ पे, बुल और बियर, यानी कि बायर एंड सेलर। यू नो वेरी वेल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन इकोनॉमिक्स। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे होती है, सिंपल सी बात है, बाइंग ज़्यादा होंगी तो प्राइस बढ़ेंगी और सेलिंग ज़्यादा होंगी तो प्राइस कम होंगी। यानी कि सिंपल सी बात है, बाइंग रिप्रेजेंट डिमांड, सेलिंग रिप्रेजेंट सप्लाई। सप्लाई बहुत हो रहा है तो प्राइस कम होती है, और डिमांड बहुत होती है तो प्राइस बढ़ती है। डिमांड बहुत होना मतलब परचेस करना, और सप्लाई बहुत होना मतलब सेल होना। ये ध्यान में रखिए आप, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपके काम आएंगी इन फ्यूचर। इन केस ऑफ द बियरिश इन्फ्लेगर बार, दिस पैटर्न टेल दैट, क्या वो शो करता है, सेलर आर इन कंट्रोल ऑफ द मार्केट। मैंने पहले बताया यहाँ पे मार्केट को कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं, बैठे होते हैं बहुत सारे लोग। व्हेन दिस पैटर्न ऑक्योर एट द एंड ऑफ द अप ट्रेंड, दिस इंडिकेट दैट द बायर आर इन्फ्लगेट बाय सेलर, यानी कि बायर चाहता है कि प्राइस को बढ़ाए, लेकिन सेलर नहीं चाहता कि प्राइस को बढ़ाए, और सेलर चाहता है कि प्राइस को कम करे, क्योंकि वो चाहता है कि मार्केट अमाउंट नीचे आ जाए। सो बाय सेलर विच सिग्नल्स और ट्रेंड रिवर्सल। तो ट्रेंड क्या होता है, अगर देखा जाए तो ये इसके हिसाब से बियरिश इन्फ्लगर बार क्या बोलता है कि जो मार्केट है, अगर एक कैंडल ग्रीन और ये कैंडल बड़ी बनती है तो उसके बाद मार्केट डाउन ही जाता है। ये इस कैंडल का मीनिंग एंड इस पैटर्न का कंसेप्ट है कि इसमें मार्केट जो है डाउन ही जाता है, ऐसा बोलना है। उसके बाद में बुलिश इन्फ्लगर में क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। सिंपल सी बात है, एक रहेंगी रेड कैंडल मतलब ब्लैक कैंडल, और एक रहेंगी बड़ी वाइट कैंडल, वाइट मतलब ग्रीन कैंडल। मतलब क्या हुआ, पहले जो था आपका शेयर का रेट गिरते जा रहा था, और बाद में जो अप ट्रेंड चालू हुआ यहाँ से, ओपनिंग हुई यहाँ से, और वो बढ़ते 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 करते ऊपर तक गया। एंड हर कैंडल में ध्यान में रखिए, मैंने आपको बताया ना, एक ओपन, क्लोज, हाई, लो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये होगी स्मॉलर बॉडी और ये होगी बड़ी बॉडी। बट इसमें क्या है, बुल वाली यानी कौन सी, ग्रीन वाली। ग्रीन कैंडल रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट का जो ये है वो क्या होते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते जा रहा है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा गया है। द बुलिश इन्फ्लेगर बार पैटर्न टेल अस दैट मार्केट इज नो लॉन्गर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेलर। यानी सेलर से मैंने बताया ना, सेलर क्या करता है, बहुत सारे शेयर सेल करते करते मार्केट को नीचे लेके आता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट अप जा रहा है, यानी वाइट कैंडल बनी है, यानी ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब मार्केट किसके फेवर में है, ग्रीन, यानी आपको ध्यान में रखना है बायर, ठीक है। आप साइड में नोट डाउन जरूर कर लो कि रेड सेल सप्लाई एंड देन व्हाट, बायर डिमांड एंड ग्रीन कैंडल, ऐसे, या समझने के लिए वाइट ऐसे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अंडर द कंट्रोल ऑफ सेलर एंड बायर विल टेक कंट्रोल ऑफ द मार्केट। यहाँ पे कंट्रोल किसने किया, बायर ने, मार्केट को हैंडल किया पूरा बायर ने बहुत सारे शेयर खरीद लिए और प्राइस ऊपर ऊपर बढ़ते गया। ये शो करता है कि मार्केट अप जाएगा। जैसे कि मैंने पिछले इसमें देखा था कि मार्केट में क्या था, बेयरिश इन्फ्लेगर में मार्केट डाउन जाता है, तो बुलिश इन्फ्लेगर में क्या शो करता है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड सिग्नल शो करता है। जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल यहाँ एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल और बड़ी ग्रीन कैंडल। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे बुलिश इन्फ्लेगर है, मतलब मार्केट में जो प्राइस है शेयर की और भी बढ़ने वाली है। देखिए ये कैंडलस्टिक हमें इंडिकेशन देती है कि मार्केट में प्राइस बढ़ेंगी या कम होंगी, यानी आपको ख़रीदना है या बेचना है। द कलर ऑफ द बॉडीज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट द इम्पॉर्टेंट इज दैट द स्मॉलर वन इज़ टोटली इन्फ्लगेड बाय द सेकंड कैंडलस्टिक। मतलब छोटी सी कैंडल ने दूसरे कैंडल को क्या किया, इन्फ्लग किया, मतलब अपने फेवर में लिया। यानी कि ये अगर रेड कैंडल थी छोटी वाली तो बड़ी कैंडल ग्रीन वाली बनी, ये ब्लैक कैंडल थी तो ये वाइट बन गई बड़ी वाली, यानी इसने इसको कंट्रोल कर लिया। ये इसका मीनिंग होता है। तो ध्यान में रखिए, बियरिश में क्या होता है, मार्केट डाउन होता है, और बुलिश में मार्केट क्या होता है, अप होता है जनरली, ठीक। देन उसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ और भी दी है, यहाँ हर इसमें यही लिखा है कि डोंट ट्राई टू ट्रेड द मार्केट यूजिंग दिस प्राइस एक्शन सेटअप। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अप ही जाएगा, ये एक इंडिकेशंस होते हैं कि मार्केट अप जाने वाला है, बट 100% जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट
चार्ट रीड करने से ये समझ में आता है कि मार्केट अप जा सकता है, क्योंकि ये एक इंडिकेशंस होते हैं। इसलिए किसी की भी चीज़ों में ना आए कि जैसे ये दिखा वैसे बाय कर लिए और जैसे बियरिश इन्फ्लेगर दिखा वैसे सेल कर लिए। ये एक इंडिकेशन होता है चार्ट रीड करने का, जो आपको बाय और सेल करने से पहले थोड़ा सा खुद का ओपिनियन और टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी होता है। अदर फैक्टर भी डिपेंड करते हैं, तो ये ध्यान में रखिए। नहीं तो ऐसे कई लोग करोड़पति बन गए रहते, देखते बराबर खरीद लिए, देखते बराबर बेच दिए। नाउ है डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न। बहुत ही ईजी है। मार्केट ओपन जहाँ से हुआ वहीं पे क्लोज हो गया, यानी कि मार्केट ओपन होता है सुबह 9:15 पे, हलचल चालू हो जाती है वहाँ से, ठीक है। 9 से 15 मिनट तक का प्री मार्केट ओपन सेशन होता है। अब उस ओपन सेशन में मार्केट ओपन हुआ, सपोज़ मैं एग्जांपल ही ले रहा हूँ, 100 रुपये से शेयर का रेट स्टार्ट हुआ, वो अप गया कहीं ना कहीं 150 तक गया, फिर कुछ देर बाद दोपहर में वो नीचे भी गया और मार्केट क्लोज होता है 3:30 पे। 3:30 बजे क्या हो गया, मार्केट झागा वही आ गया। मतलब 100 रुपये का शेयर था, सुबह वो हाई गया 150 तक चले गया, उसके बाद में वो डाउन आते आते गया 50 पे आ गया और बाद में वापस वो अप हुआ और 100 पे आके अटक गया। मतलब जहाँ से ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया। इस कंसेप्ट को बोलते हैं डोजी कैंडल स्टिक। कौन सी? डोजी, यानी प्लस का साइन समझ लो, यानी जहाँ ओपन हुआ था वही क्लोज हो गया। मीन्स दैट एक चीज़ और भी बता दूँ आपको नॉलेज के लिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जब भी ऐसा साइन अगर कैंडल स्टिक में क्रिएट होता हो तो आपने कभी भी बाइंग भी नहीं करना है और सेलिंग भी नहीं करना है, क्योंकि इससे ये नहीं समझता है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। इसलिए दूसरी कैंडल जब तक नहीं बनती आपको इंडिकेशन नहीं मिलेंगे। ऐसी कैंडल दिखने के बाद कोई भी इंडिकेशन नहीं बनते, ये बहुत ही रिस्की कैंडल होती है, क्योंकि मार्केट यहाँ से अप भी जा सकता है, मार्केट यहाँ से डाउन भी जा सकता है। सुनो, यहाँ वैसे लिखा भी है कि दैट मार्केट डिसाइड नहीं कर सकते कि किस डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। खैर, तो देखो डोजी का कैंडल यहाँ पे एक डाउन गया है, ये अप भी जा सकता है, ठीक है। खैर, हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट है ड्रैगन फ्लाई डोजी। यानी ये क्या होता है? ड्रैगन फ्लाई डोजी इज अ बुलिश कैंडल स्टिक। बुलिश मतलब ये ऊपर जाएंगी पैटर्न विच फॉर्म व्हेन द ओपन हाई एंड क्लोज आर द सेम एट बट द सेम प्राइस। अब वो यहाँ ओपन हुआ था, ऊपर गया, नीचे आया, वापस वहीं पे आया, वो था डोजी। अब ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी। मतलब क्या हुआ कि मार्केट में प्राइस थी 100 पे ओपन हुआ, जैसे ओपन हुआ वैसे ही वो मार्केट नीचे जाने लगा, डाउन टूवर्ड जाने लगा और फिर वो बहुत ही नीचे चले गया और दोपहर में वापस से 3:30 बजे तक वो वापस अपनी जगह आ गया। यानी यहाँ पे लॉन्ग टेल हुआ है, यानी कि दिन भर वो नीचे रहा और बाद में वापस मार्केट अपनी जगह आया, यानी टी बन गया यहाँ पे, ठीक है। क्लोजिंग भी वही हुआ और ओपनिंग भी वही हुआ। देखो ऊपर वाले में और इसमें डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वो ओपन होने के बाद हाई जाएगा या लो जाएगा और वापस वहीं पे आएगा। इसमें क्या होगा, वो एकदम से ओपन होने के बाद सीधा लो जाएगा, पूरा मार्केट डाउन हो जाएगा, फिर वापस ऊपर आएगा। तो इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसमें ध्यान में रखना है, बुलिश कैंडल स्टिक में मार्केट हमेशा अप जाता है, यानी यहाँ पे बायर मार्केट को कंट्रोल करता है इस कैंडल स्टिक के हिसाब से। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि कैंडल स्टिक के हिसाब से ड्रैगन फ्लाई डोजी बना हुआ है, तो यहाँ से मार्केट क्या हुआ है, अप गया हुआ है, ठीक है। बट इट ऑलवेज से दैट द यू कांट ट्रेड कैंडल स्टिक पैटर्न अलोन। मतलब आपको पहले मैंने बताया जब भी कि कैंडल स्टिक के भरोसे ही ट्रेड नहीं किए जाते, ठीक है। यू विल बी नीड अदर इंडिकेटर्स। आप अलग इंडिकेटर भी लिख सकते हो, फंडामेंटल स्टडी भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड टूल्स टू डिटरमाइन द हाई प्रॉफिटेबिलिटी। ड्रैगन फ्लाई डोजी सिग्नल्स इन द मार्केट, यानी कि मार्केट में सिग्नल देने के लिए होता है। सो नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। ये क्या होता है? ये अपोजिट है ऊपर वाले का, यानी कि मान के चलो ओपन हुआ था 100 पे, फिर ये गया 150 पे और वापस आया 100 पे, यानी कि ये अपोजिट हो गया ऊपर का जो था ड्रैगन फ्लाई डोजी का। तो ये क्या होगा, ये आपको बियरिश लग रहा है, यानी कि मार्केट जो है ऊपर जाके वापस नीचे ही आया है, यानी कल क्या होगा, फिर से नीचे ही आएगा, ये इंडिकेशन होती है। यानी कल अगर मुझे शेयर ख़रीदना है तो मैं यही देखूंगा, आज नहीं खरीदूंगा क्योंकि ये जहाँ ओपन हुआ वही क्लोज हुआ, तो कल इसकी प्राइस और कम हो सकती है। ये इंडिकेशंस होते हैं इस चार्ट के हिसाब से, ये गेसिंग्स होती है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? लॉन्ग अपर टेल का, यानी कि वो अपर टेल और ये डाउन टेल, लोअर टेल, यही एक डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसका डायग्राम देख सकते हो आप,
मैंने आपको अभी बताया कि इसमें क्या होता है कि ट्रेड जो है डाउन टूवर्ड जाता है। तो इस तरीके से होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी में। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार बहुत ही इजी कंसेप्ट है। एक बियरिश कैंडल, एक बुलिश कैंडल, उसके बीच में एक छोटी सी बियरिश और बुलिश, मतलब दो बड़ी कैंडल के बीच में एक छोटी सी कैंडल अगर वर्क कर रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। इसकी कंसेप्ट क्या है, ये है, यहाँ पे देखो एक बियरिश मतलब रेड कैंडल, मतलब मार्केट डाउन वाली, फिर यहाँ एक स्मॉल बुलिश कैंडल रेडी हुई है। तो उसके बाद में जो कैंडल हुई है वो भी बुलिश, क्योंकि दोनों कैंडल, इनमें 3 कैंडल लगते हैं जनरली, एक छोटी कैंडल बीच में रहेंगी। तो उसके बाद में जो मार्केट में है वो क्या है, डाउन आया हुआ है, बट ये इंडिकेशन नहीं रहता एग्जैक्टली। डाउन होने के बाद वापस अप गया हुआ है, यानी कि ये एक चार्ट एनालिसिस है जो आपको ध्यान में रखना है कॉमन कंसेप्ट के लिए, ताकि आप चार्ट को रीड कर सको, समझ सको कि मार्केट में अभी क्या हो सकता है। उसके बाद में इवनिंग स्टार, उसका अपोजिट समझ लो कि पहले आपको ग्रीन कैंडल रहेगा, बाद में रेड कैंडल रहेगा, और बीच में कोई छोटी कैंडल रहेंगी, या तो रेड रहेगा या तो ग्रीन रहेगा। तो उसमें क्या होगा, मार्केट जनरली डाउन जाता है, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि पहले जो है ग्रीन था, बाद में क्या था, रेड था, तो बाद में फिर वो नीचे जाता है। बट जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी के हिसाब से चीज़ें सेट होती है, और आपको ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है, इससे आपको स्टडी करनी होती है। आप हमेशा स्टार्टिंग में किसी भी चार्ट पैटर्न की स्टडी करो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये हैमर पिन बार है, हैमर पिन जैसे कि वही टी पॉइंट जैसा, लेकिन ये हैमर जैसा दिखेगा, इसको पिन बार भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, क्लोज भी वही हुआ, ओपन भी वही हुआ जब भी, लेकिन उसमें बॉडी नहीं थी, यहाँ पे बॉडी आ गई। मैंने बताया जब बॉडी, छोटी सी बॉडी, स्मॉल बॉडी यहाँ रेडी हुई है, ठीक है, एक अपर शेडो पे, तो उसको बोलते हैं हैमर पिन। हैमर पिन के बारे में यहाँ देखते हैं, एक स्मॉल बॉडी और एक लॉन्ग शेडो रेडी हुआ है, तो मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, अप होता है इस डायरेक्शन में। अगर हम क्या देखते हैं, कौन सा कंसेप्ट, हैमर पिन का कंसेप्ट। उसके बाद में आगे जाते हैं तो आपको शूटिंग स्टार दिया है, यानी ये अपोजिट है काय का, हैमर का, क्योंकि वो अप था, ये डाउन है। तो यहाँ पे क्या है, शूटिंग स्टार में बियरिश पिन बोलेंगे, वो ऊपर में जो था वो क्या था, आपका बियरिश था। यहाँ बुलिश होना चाहिए था, बुलिश पिन बार बोल सकते हैं एग्जैक्टली, यानी हैमर पिन बार को हैमर बुलिश पिन बार, बुल यानी अप जा रहा है। तो यहाँ पे सेम वे क्या है कि शूटिंग स्टार में बियरिश पिन बार, क्योंकि ये नीचे आ रहा है। देखो ओपन हुआ 100 पे, हाई गया और वापस वहीं पे आया एक तरीके से, लेकिन बॉडी है इसमें, ऊपर वाले में कुछ कंसेप्ट में बॉडी नहीं थी, ध्यान में रखिए। ड्रैगन फ्लाई डोजी और वो ग्रेस स्टोन डोजी इसी के जैसा दिखता है। तो इसमें जनरली क्या होता है, मार्केट रिवर्सल में डाउन ही आता है। उसके बाद में हरामी पैटर्न दिया है। अब ये क्या है, अब ये कई लोगों को लगता है कि यार ये तो बड़ा गंदा वर्ड लग रहा है हरामी, ठीक है, बट वो ऐसा नहीं है। इसको जापानीज़ लैंग्वेज में प्रेग्नेंट वुमन के तौर पे काउंट किया गया है, यानी प्रेग्नेंट वुमन इन जापानीज़ लैंग्वेज को हरामी बोलते हैं। यानी कैसे कि एक बड़ी लेडीज़, ये देखो ये जो कैंडल है इसको लेडीज़ बोलेंगे, और उसके अंदर ये क्या है, बेबी है एक तरीके से, तो इसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, फर्स्ट कैंडल लार्ज कैंडल, इट कॉल्ड एज मदर कैंडल, एंड फॉलोड बाय अ स्मॉलर कैंडल विच इज़ कॉल्ड एज अ बेबी कैंडल। एक बड़ी कैंडल को मदर कैंडल बोलेंगे और छोटी कैंडल को बेबी कैंडल बोलेंगे, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हो पूरा, इसलिए मैं इसको आराम से चला रहा हूँ ताकि आप आराम से पूरी बाइबल को पढ़ सकते हो, और बाइबल को अच्छे से पढ़ोगे तो आपके शायद काम आएगा, क्योंकि यही बेसिक चीज़ होती है मार्केट में ट्रेंड करने के लिए। तो ये चीज़ है। तो ये एक हरामी पैटर्न है इनसाइड बार का, इसको बुलिश इनसाइड भी बोलते हैं। एक बियरिश भी होता है, उसका उल्टा, यानी एक बड़ी रहेंगी और उसके बाद में एक छोटी, उल्टा मदर कैंडल और एक स्मॉलर बेबी कैंडल। तो ये होता है हरामी पैटर्न। अब हरामी पैटर्न में बुलिश हरामी में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे बड़ी कैंडल और छोटी कैंडल आई है, तो उसके बाद में बुलिश है, इसका मतलब मार्केट क्या होगा, अप होगा, ये एक डायरेक्शन मिलता है। और वही बियरिश में क्या होगा, एक कैंडल ग्रीन है, एक छोटी कैंडल के बाद एक कैंडल रेड है, उसके बाद में क्या है, कहीं ना कहीं ब्लैक कैंडल बनी है, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट डाउन लेके आएगा। यानी आपको यहाँ डिसीजन लेना होता है कि आप यहाँ परचेस करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि अगर आप यहाँ परचेस करते हो इस कैंडल पे, तो आपका जो भी अमाउंट रहेगा वो आपको, जैसे 100 रुपये का आपने ख़रीदा है, लेकिन देखो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल नीचे चली गई है, उसके बाद और नीचे चली गई है, यानी आप पूरे लॉस में चले गए।
उसको आप आने के लिए बहुत समय लगेगा अगर आया तो, नहीं तो फिर भी मार्केट क्या होता जा रहा है, डाउन होते जा रहा है। तो एक इंडिकेशन है जनरल इंडिकेशंस। उसके बाद में दोस्तों ट्विज़र टॉप में अगर देखते हो तो ट्विज़र टॉप जो है इसमें क्या होता है, एक आपको बेरिश कैंडल दी है और एक आपको बुलिश कैंडल दी है। बेरिश कैंडल रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट का जो ट्रेंड है यानी स्टॉक मार्केट क्या होने वाला है, डाउन जाने वाला है, और ग्रीन कैंडल हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होने वाला है, अप जाने वाला है। तो देखिए मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ कि बेरिश और बुलिश में ट्विज़र बॉटम और ट्विज़र टॉप होता है, जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है कई लोगों को कि ट्विज़र टॉप कैसा होगा, ट्विज़र बॉटम कैसे होगा। तो ये एक कंफ्यूजिंग पैटर्न है, तो मैं आपको एक सिंपल वे से दूसरी चीज़ों से समझाता हूँ। ये देखिए इसको बोलते हैं ट्विज़र टॉप, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है देखो दोस्तों, ध्यान दो, ये टॉप वाला है ट्विज़र टॉप। ट्विज़र टॉप में क्या हुआ है कि क्लोज डे 1 यानी जैसे कि मान के चलिए कि ये ओपन हुआ था यहाँ से फर्स्ट डे 100 रुपये से सपोज़, और वो आप जाते जाते मान के लो शेयर का प्राइस 150 रुपये हो चुका है। मतलब इस दिन वो क्लोज हो गया कितने पे, 150 रुपये पे। क्लियर कंसेप्ट है। 100 रुपये पे ओपन हुआ है, 150 पे क्लोज हुआ है। 9:15 बजे 100 रुपये का अमाउंट था और 3:30 बजे कितना हो गया, वो 150 हो गया। दूसरे दिन क्या हुआ, 150 से ओपन हुआ था क्योंकि 150 पे ही अप गया था, और वो 150 से ही क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं 100 से भी नीचे चले गया। देखो ये और ये कैंडल में, यानी वो 150 से सीधा 70 या 60 या 80 पे आ गया। तो इसको बोलते हैं ट्विज़र टॉप। ठीक है, इसमें मार्केट जो है और डाउन जाता है, अप नहीं जाता कभी भी। ट्विज़र टॉप क्रिएट होता है, तो ये आप ध्यान में रखने के लिए समझने के लिए समझ सकते हो। उसके बाद में ट्विज़र बॉटम की बात करते हो तो ट्विज़र बॉटम में क्या था, पहले दिन में यहाँ से ओपन हुआ, वो यहाँ से ओपन हुआ यानी कि मान के चलिए 150 पे ओपन हुआ था और डाउन होते 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 कितना आया, 100 हो गया। यानी कि मार्केट जब 9:15 बजे खुला तो मार्केट में प्राइस कितनी थी, 150 रुपये पर शेयर थी। अब वो ओपन होने के बाद 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हुआ तो कितना प्राइस हो गया उसका, 100 रुपये। उसके बाद में दूसरे दिन क्या हुआ, 100 रुपये से ओपन हुआ और वापस वो कहीं ना कहीं 140-145 के आसपास पहुंच गया। तो इसको बोलते हैं ट्विज़र बॉटम, यानी कि इसकी शुरुआत बॉटम से हुई है इसलिए इसको ट्विज़र बॉटम बोलते हैं। इसकी शुरुआत जो है दूसरे दिन कहाँ से हुई है, टॉप से, यानी ऊपर से नीचे आया है और उसमें नीचे से ऊपर गया है। तो ये कंसेप्ट होती है दोस्तों ट्विज़र टॉप्स की। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको कंसेप्ट क्लियर होंगी और सभी चीज़ें ध्यान में रखना है आपको। और ये सभी चीज़ें अभी आपको समझ में आई है या नहीं आई हैं, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको ट्विज़र टॉप के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दी है। ठीक है, आप चाहे तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, मैंने जिस तरीके से आपको यहाँ शो किए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एक एक्सरसाइज करनी है दोस्तों। कौन सी, कि आपको क्या करना है, ये जो मैंने दिया गया आपको चार्ट पैटर्न है, इसमें नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7। आपको ये चार्ट को अच्छे से ध्यान रख के देखना है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपने मुझे व्हाट्सएप पे इसके क्या भेजने हैं, नंबर भेजने। अगर आप सही में अगर रियली स्टडी कर चुके हो तो आप प्रॉपरली इसको पढ़ो, और अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है इसमें कि भाई कौन सा काय में है तो आप फिर से स्टार्ट करो। देखो यहाँ इंग्लिश में लिखा है, इफ़ यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई दिस कैंडलस्टिक पैटर्न एंड यू कैन अंडरस्टैंड वाई दे आर फॉर्म, यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर आप समझ चुके हो कि पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको कैसे पता, इसलिए आपने मुझे व्हाट्सअप करना है इसके नंबर के हिसाब से कि पहला कौन सा था दूसरा कौन सा था, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। बट इफ़ यू स्टिल स्ट्रगल, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन आ रहा है कि ये कौन सी और ये कौन सी और ये कौन सी ये कौन सी है, ठीक है, टू आइडेंटिफाई दिस पैटर्न यू विल हैव टू स्टार्ट लर्निंग अबाउट देम अगेन टिल यू फील यू मास्टर देम। मतलब जब तक आप उसमें मास्टर नहीं बन जाते, यानी कि परफेक्ट नहीं बन जाते, तब तक आपको फिर से उसको पढ़ना है, ये ध्यान में रखिए। तो ये एक आपको एक्सरसाइज मिलेंगी, और एक एक्सरसाइज है मेरे पास जो आपको, उसके बाद में ये एक है, यानी आपको ये दो चार्ट की स्टडी करके आपको बताना है मुझे कि आपने जो चार्ट देखे उस चार्ट में से पहले चार्ट में और दूसरे चार्ट में जो आपको यहाँ पे कैंडल दिख रही है उस कैंडल को देखते बराबर आपको समझना है कि कौन सी कैंडल है। और ये समझने के बाद आपको परेशान आने के बाद आपने करना क्या है कि ये परफेक्शन रेडी हो जाएगा तो आपने नेक्स्ट टाइम रियल कैंडल स्टिक पे स्टडी करनी है। अब रियल कैंडल स्टिक यानी कैसे, तो वेट, अब जैसे मैंने ये कैंडल, एक महाराष्ट्र बैंक का कैंडल स्टिक आपको दिख रहा है, चार्ट स्टडी जो आपको दिख रहे हैं, तो इसमें आपको पहचानना है।
तो आप कोई भी कैंडल अपने ऐप से या कहीं से भी उसको सेव कर लो और उसमें आप इमेजिन करो। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, मास्टर ऐसा होना है कि आपको देखते हुए पहचान में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो डोजी दिख रहा है, ये हैमर जैसा दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं आप देखते रहो समझ जाओगे कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, यानी कि आपको फिर इंडिकेशन मिल जाएंगे कि ये होने से क्या होता है, अप होता है कि डाउन होता है। यानी आपको मार्केट में एंट्री करना है या एग्जिट करना है, ना आपको शेयर खरीदना है या बेचना है, या आपको एक रीडिंग मिल जाएगा। यानी ये एक लैंग्वेज है जिसको पढ़ने का भी एक तरीका होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको बेसिकली काफ़ी काम आएंगी। और ये बाइबल अच्छे से पढ़ना है, मैंने आपको प्रॉपरली सभी चीज़ें समझाई। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने परिजनों को ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।